विधायक सचिन पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की। डीसीसी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर हमला बोलते हुए इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया। सचिन पायलट ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर कहा कि चारों तरफ क्रेडिट लेने वालों की होड़ सी लगी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल भ्रष्टाचार जारी है। सचिन पायलट ने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा कि आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पर पुनर्गठन होना चाहिए। इस दौरान सचिन पायलट ने विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान मानसून की बरसात से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा किया। हमने सिर्फ एक मुद्दा उठाया और कहा इसकी जांच की जाए। मुझे बता दीजिए, जो कर्नाटक के इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में राहुल ने जो प्रमाण दिए और पब्लिकली दिए, जो इसको छिपाने की बात थी, उसके क्या जवाब? जो लोग वहाँ पे नहीं हैं उनके हजारों के नाम जोड़े गए, जो लोग जिंदा हैं उनके नाम काटे गए हैं, और एक एक मकान में 100, 150, 200 हैं गलत नाम से, गलत वोटर आईडी से जो नाम बने हुए, जो वोट डले हुए हैं। ऐसा संभव नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं। हम तो सिर्फ फैक्ट्स मांग रहे हैं। मैं तो ये एलिगेशन में नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये एक निष्पक्ष संस्था है निर्वाचन आयोग, उसको कम से कम जांच तो करनी चाहिए। जांच करके बताएं कि हमने जांच में कुछ पाया नहीं पाया, लेकिन सिर्फ अटैक कर देना, सबको झूठा बोल देना, हमारे जो तथ्य, हमने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने का काम करें। और मुझे बताइए, जो फुटेज है जो पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज, आप 45 दिन क्यों नष्ट करना चाहते हैं? कोर्ट में टाइम बाउंड, अगर आप कोर्ट समय पर नहीं जाएंगे तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन फुटेज को नष्ट करने का प्रस्ताव किसने रखा और क्यों रखा? एविडेंस है तो बता के रखना चाहिए। इन तमाम बातों से मन में शक उठता है, और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, किसी भी मतदाता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी संस्था को अगर 1% भी शक है या आशंका है, उसको मिटाने का काम निर्वाचन आयोग का है, ताकि मन में ये संतुष्टि लोगों को रहे कि हमारे चुनाव सही हो रहे हैं, लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है और हमारे वोट के अधिकार को कुछ नहीं है। बात अच्छी बात, और ये बात सच है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो कमियां थी और बहुत सारी थी, उसका उल्लेख मैंने किया, और मैं तब भी इस बात पे कायम था और मैं आज भी तक कायम हूँ कि जो गंगोत्री है, जहाँ से परीक्षाएं दी जाती हैं, दिए जाते हैं, अगर वहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो रहा है और अब तो कोर्ट का जजमेंट आया है, वो इस सरकार के ऊपर तमाचा है। 2.25 साल तक आपने क्या किया? और मसला इस बात का है कि अगर गड़बड़ियाँ हैं तो आरपीएससी को, शुरू से कह रहा हूँ, आज की बात नहीं, जब मैंने शुरुआत करी तो लगा नौजवानों के साथ धोखा अगर हो रहा है तो शुरुआत वहाँ से हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, अगर भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं या लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ से? आरपीएससी को मैंने कहा था पूरी तरह से इसका पुनर्गठन हो, इसका आकलन हो, और जैसा यूपीएससी है उस तर्ज पे इसका पुनर्गठन होना चाहिए, तो आज भी नहीं हुआ है। इस बात पर तो कोई आगे की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमेटी को।